आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो Mg है वो एक मेटल है और बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसीलिए मैग्नीशियम पर डेल पॉजिटिव, जबकि जो हमारा R ग्रुप है इस पर डेल नेगेटिव होता है। अब क्लास ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो R है वो एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है, जबकि जो X है वो हैलोजन, और हैलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। क्लास अगर हम एल्कोहल की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका यूज करके हम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो क्लास चलिए देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहल्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो क्लास अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, यानी कि एल्डिहाइड फैमिली का सबसे पहला मेंबर, और इसमें हम ऐड करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसके बाद कर देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। बट अगर हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं और फिर से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है 2 डिग्री एल्कोहल। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक कीटोन लेते हैं और उसमें हम फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है एक 3 डिग्री एल्कोहल। क्लास यहाँ पर जो हमने एल्कोहल्स बनाए हैं, इन तीनों ही एल्कोहल्स में जिन R ग्रुप्स को हमने रेड कलर से शो किया है, ये वो R ग्रुप्स हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आए हैं। ये तीनों R ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो क्लास अभी हमने देखा कि हम किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके डिफरेंट डिग्री के एल्कोहल्स बना सकते हैं। तो चलिए इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। क्लास इस मैकेनिज्म का जो की स्टेप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो क्लास ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। हम जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है वहाँ पर पोलैरिटी में डिफरेंस की वजह से O पर डेल नेगेटिव और C पर यानी कि कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि Mg पर डेल पॉजिटिव और R यानी कि एल्काइल या एराइल ग्रुप पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है। और क्लास ये भी हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्लास इसीलिए ये जो डेल नेगेटिव वाला R ग्रुप है यानी कि एल्काइल ग्रुप है, ये अट्रैक्ट होगा डेल पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। और क्लास जब ये अटैक होगा तो हमें ये स्पीसीज मिलेगी। यहाँ पर जो रेड कलर से शो किया गया R ग्रुप है, ये वही R ग्रुप है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है और कार्बन के साथ अटैच हुआ है। ये जो स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म हुई है ये एक एडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अब अगर इस एडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। यहाँ पर सिंपली जो MgX पॉजिटिव ग्रुप था उसकी जगह पर H आ गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एल्कोहल है ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है। तो क्लास अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, जैसा कि आप इस मैकेनिज्म से देख सकते हैं।
और साथ में प्राप्त होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें 2 डिग्री एल्कोहल चाहिए तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो क्लास यहाँ पर जो की स्टेप है वो सेम रहेगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल ग्रुप पर। बस हमें करना इतना है कि इस बार हमें फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई भी एक एल्डिहाइड लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक H को R यानी कि एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, और ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्लास यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से अटैक होगा, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे और हमें कुछ इस प्रकार की स्पीसीज मिलेगी जो कि एक एडक्ट है। अब अगर हम इस स्पीसीज का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें एक सेकेंड डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वहाँ पर 2 R लगे हुए हैं, यानी कि ये एक सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। तो क्लास इस प्रकार से हमने बना लिया अपना सेकेंड डिग्री एल्कोहल, और साथ में यहाँ पे हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड।